Hello students, this is Vicar. Welcome to Rishi classes. Today we are going to discuss about the summary of the very first chapter, The Portrait of a Lady. इसके पहले जो है हमने इसका जो पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था वो हर एक चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो आज इसकी वीडियो में हम समझेंगे कि जो इस चैप्टर की जो समरी है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए अपना जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं और जो बीच की समरी है उसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले की पॉइंट्स और द समरी समरी का जो की पॉइंट्स है उसको समझते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें में इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ के अराउंड जो है आपका जो पूरा चैप्टर मूव करता है वो चीज़ें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए आपका की पॉइंट्स ऑफ द समरी, जो समरी का आपकी मुख्य बिंदु है वो क्या है। देखिए, ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस एंड डेली रूटीन। सबसे पहले जो हमारी राइटर है यानी खुशवंत सिंह जो है, जो खुशवंत सिंह है, एक सेकेंड रुक जाइए, जो खुशवंत सिंह है उनके बारे उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जो है इस जो है चैप्टर में बताया हुआ है। और जो राइटर हमारे हैं वो कौन है? खुशवंत सिंह है। ठीक है, राइटर खुशवंत सिंह है और इन्होंने जो है इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, जो है कैसे जो एक फ्रेंडशिप जो थी वो इतनी जो स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी जो है, लेकिन बट कैसे कैसे जो टाइम के साथ सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है परिस्थितियों के साथ कैसे वो उसमें चेंज आ जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया कि ग्रैंड मदर का अपीयरेंस जो था, ठीक है, जो ग्रैंड मदर थी उनकी, उनका जो अपीयरेंस अपीयरेंस मतलब दिखावा, वो कैसे दिखती थी, ठीक है, कैसे दिखती थी एंड डेली रूटीन, और रोज वो क्या करती थी, इस चीज के बारे में सबसे पहले आप जानिए। ठीक है, तो क्या चीज है? द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड रिकल्ड एंड पायस वुमेन। अब जो आथर अपने जो है ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करते हैं कैसे? एज एन ओल्ड, मतलब एक पहले बूढ़ी महिला है, क्योंकि ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर तो बूढ़ी रहेंगी ही। ठीक है, तो ग्रैंड मदर है वो जो कि ओल्ड है, उसके साथ-साथ रिंकल्ड, मतलब जो उनका पूरा फेस है, जो उनकी पूरी फेस है उस पे लाइनिंग आ चुकी है, ठीक है? लाइनिंग है, रिंकल्ड है एंड पॉस वुमेन। पॉस मतलब क्या होता है? होली या पवित्र जिसको आप कहते हैं, ठीक है? होली इसको कह सकते हैं या प्योर कह सकते हैं आप, ठीक है? प्योर जिसको पवित्र बोला जाता है। तो क्योंकि ये पॉस वुमेन थी और इसके साथ-साथ जो इनके बारे में और कुछ बताया गया था, शॉर्ट हाइट की थी, ठीक है? हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, कि शॉर्ट थी, और उसके साथ क्या बताया गया बताइए? शॉर्ट थी, उसके साथ फैट, ठीक है? और फिर बेंड, थोड़ा झुक के चलती थी, ठीक है? तो ये कुछ इनके बारे में, इनका अपीयरेंस जो है, इनकी दादी का, ठीक है? शी वाज़ ऑलवेज़ ड्रेस्ड इन व्हाइट। वो हमेशा जो है व्हाइट जो है साड़ी पहना करती थी, व्हाइट कपड़े जो है पहनती थी, इसलिए उनको पायस वुमन यानी जो है पवित्र महिला जो है बोला जा रहा था, ठीक है? क्योंकि जो उसपे स्पॉटलेस टाइप का कपड़ा जो था वो एकदम स्पॉटलेस था। स्पॉटलेस इन द सेंस, मतलब उसपे एक भी धब्बे आपको नहीं दिखते, ठीक है? स्पॉटलेस था। रिसाइटिंग प्रेयर्स, हमेशा वो प्रेयर्स जो है, हमेशा वो प्रेयर्स को गुनगुनाया करते थी, बोलती रहते थे, याद किया करते थे, ठीक है? उसके साथ क्या था? एंड काउंटिंग हर बीट्स, और जो बीट्स ऑफ रोज़री जो कि माला थी, उसको जो हमेशा जो काउंटिंग किया करती थी। ये इनकी जो डेली की रूटीन थी। डेली का रूटीन क्या था? रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फिर काउंटिंग हर बीट्स, ठीक है? तो ये ग्रैंड मदर के बारे में कुछ बताया गया है कि इनका इनका क्वेश्चन भी ऐसे ही आता कि अपीयरेंस जो है ग्रैंड मदर का कैसा था? तो कैसा था? देखिए, ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड रिंकर्ड एड पल्स वूमेन, और शॉर्ट थी, फैट थी, बेंट थी, ठीक है? और उनकी जो डेली रूटीन थी वो ड्रेस्ड इन व्हाइट, व्हाइट कपड़े हमेशा पहनती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड काउंटिंग हर बीड्स, ठीक है? ये थी ग्रैंड मदर के बारे में। आगे देखिए, आगे क्या है? दे बॉर्न इन देयर विलेज। देयर बॉर्न, इसका किसके बारे में बात हो रही है? देयर बॉर्न किसी किसके बारे में? राइटर यानी जो ऑथर है आपके, ऑथर और फिर ग्रैंड मदर के, ठीक है? ऑथर और ग्रैंड मदर, ठीक है? Author and grandmother in the village. In the village, the grandmother took care of a author, feeding him, accompanying him to school, and spending time with stray dogs. अब जो बॉन्ड कैसा था देखिए, इन द विलेज, जब लोग गांव में रहते थे, मतलब जब खुशवंत सिंह की जो फैमिली थी, जो पेरेंट्स थे उनके, जब वो सेटल्ड होने चले गए थे क्या सिटी में, ठीक है, तो फिर वहां पे ये विलेज में जो है इनकी जो ग्रैंड मदर है और ये दोनों साथ में रहते थे, ठीक है? तो टुक केयर ऑफ, मतलब टुक केयर मतलब देखभाल करना, ठीक है? टू केयर मतलब देखभाल करना ऑफ द ऑथर। ऑथर यानी खुशवंत सिंह जो है उनकी देखभाल किया करती थी कौन? ग्रैंड मदर। एंड फीडिंग हिम, उनको भोजन खिलाती थी, खाना खिलाती थी उनको, ठीक है? एकम्पनिंग हिम टू स्कूल, और उनके साथ स्कूल भी जाया करते थे, ठीक है? उनके साथ जो उनका टिफिन पैक करके, लंच देके, उनको ब्रेकफास्ट करवा के उनके साथ वो स्कूल भी जाती थी। एंड स्पेंडिंग टाइम विद स्ट्रे डॉग्स, और जाते टाइम और आते टाइम जो है गली के जो कुत्ते होते थे उनके साथ जो है वो
टाइम भी स्पेंड किया करते थे। क्योंकि जो बताया गया था ना चैप्टर में आपको जो है कि वो ब्रेड को लेके जाते थे, ब्रेड, ठीक है? या चपाती इसको जो है लेके जाते, इसको चपातीस बोलते हैं। चपातीस को लेके जाते थे, उसमें कुछ जो है वो चपाती कैसी रहती थी? स्टील चपातीस, मतलब बासी रहता था, ठीक है? स्टील चपातीस को लेके जाती थी, उसपे थोड़ा-सा जो है बटर लगा के, थोड़ा-सा जो है शुगर लगा के ऐड करके, वो सब किसको ले जाती थी? किसके लिए? स्ट्रे डॉग्स के लिए, ठीक है? एंड द रिलेशनशिप वाज़ स्ट्रॉन्ग एट अफेक्शनेट। अब जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप था जो है दादी का और फिर जो है उनके पोते का यानी खुशवंत सिंह का, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड अफेक्शनेट। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनके बीच में बॉन्डिंग होती है कि मतलब बच्चा बोलता नहीं है, बोलता कुछ बोलता नहीं, उससे पहले दादी समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है? तो उसी तरीके से कुछ इनके साथ भी है। तो बहुत ज़्यादा के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी और अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब जिसको फ्रेंडली कह सकते हैं, ठीक है? इसको फ्रेंडली कह सकते हैं आप। कि बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए फ्रेंडली हो गए थे, मतलब हर एक चीज़ें वो शेयर करते थे, हर एक चीज़ें आपस में बात किया करते थे, ठीक है? ये चीज़ इसके बारे में था देयर बॉन्डिंग के बीच में, बॉन्डिंग कैसा था उनका। आगे देखिए आगे क्या था, देयर बॉन्ड इन द विलेज हो गया, ठीक है? उसके बाद चेंज इन द सिटी। अब सिटी में जब जाते हैं तो क्या चेंज होता है? जब सिटी में होकर जाते हैं, तो क्या चेंजेज़ आती है उनके रिलेशनशिप के बीच में, उनके बॉन्डिंग के बीच में, ठीक है? उनके अफेक्शनेट जो एक-दूसरे के प्रति था, वो कैसे चेंज होता है, ये देखिए। व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वे लोग सिटी में चले जाते हैं, द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर जब वहाँ पे गए वो सिटी में, तो वहाँ पे जो ऑथर था वो स्टडी करने कहाँ जाने लगा? एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहाँ पे जब वो रिटर्न आता था तो वहाँ पे दादी उससे कुछ पूछती थी, तो वो इंग्लिश में बताता कि आज साइंस फिक्शन के बारे में पढ़ाया गया, आज कुछ आर्कमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया गया। तो ये चीज़ें जो दादी बहुत ज़्यादा नर्वस होती या बहुत ज़्यादा जो है क्या मतलब डिससैटिस्फाई होती थी इससे जो है कि वहाँ पे कभी-कभी गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई स्टडी नहीं कराई जाती, ठीक है? इससे बहुत ज़्यादा एंग्री भी होती है, ठीक है? एंड देयर बोर्ड वीकेंड, अब जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा ऑथर, तो फिर उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो अब जो है कमज़ोर होने लगी, ठीक है? क्यों कमज़ोर हो रही है? देखिए क्यों? शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद हिज स्टडीज़। अब वो उनकी स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश जब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया था, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ठीक है? एंड द दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब एक-दूसरे को बहुत कम देखते थे क्योंकि क्या होता था देखिए, पहले जब गाँव में रहते थे, तो फिर ये दोनों एक-दूसरे से साथ में स्कूल में जाया करते थे, स्कूल से वापस घर आते थे, ठीक है? बट अब क्या होता है, जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा तो फिर वहाँ पे जो है उसको बस यानी मोटर बस आती थी रिसीव करने के लिए, स्कूल से रिसीव करने के लिए घर से और फिर वापस जो घर लाने के लिए उसके पास स्कूल बस थी। तो अब दादी उसको घर छुप मतलब स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। अब जब वो अपने स्कूल बस से जाया करता था, ठीक है? और फिर घर पे भी जब वो स्टडी करने बैठता था, तो वो पूरा इंग्लिश मीडियम होता था, उसमें भी दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। तो इस दूसरे से इस तरीके से जो है उनके बीच में गैपिंग बढ़ने लगी, ठीक है? दूरियाँ बढ़ने लगी और अब जो वो दोनों एक-दूसरे को बहुत कम फेस करते हैं। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो एक-दूसरे को बहुत कम अब देखते हैं, ठीक है? आगे देखिए आगे क्या है? गोइंग अपार्ट, अब उसके बाद जो है जब और ऑथर बड़े हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है देखिए, द ऑथर ग्रू ओल्डर, जब ऑथर और बड़े हो जाते हैं, वेंट टू यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन के लिए अब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ठीक है? एंड लेटर वेंट अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडीज, और उसके बाद फिर जो है 5 ईयर्स के लिए वो कहाँ चले गए थे? अब्रॉड चले गए थे, ठीक है? 5 ईयर्स के लिए कहाँ जाते हैं? अब्रॉड चले विदेश जाते हैं, ठीक है? और फिर हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द डिस्टेंस अरेंज गई, अब उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने ये डिस्टेंस मतलब कि जो ये एक्सेप्ट कर लिया और बिना कोई आपत्ति के यानी शांतिपूर्वक ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो होंगी ये, क्योंकि उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, तो उसको रोक भी वो नहीं सकती थी, ठीक है? उसको वो रोक भी नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एकदम साइलेंटली, ठीक है? और ये चीज़ मान लिया कि मतलब हाँ, ये चीज़ें करनी है, मुझे इससे मतलब इसमें और ज़्यादा वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है उनका, ठीक है? तो फिर ये चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड स्पेंडिंग हर टाइम प्रेइंग एंड स्पिनिंग, अब जो अपना जो समय वो कैसे जो टाइम उनका था वो कैसे स्पेंड कैसे व्यतीत करने लगी? प्रेइंग, उनका जो रिसाइटिंग प्रेयर ये चीज़ तो हैबिट था ही, उसके साथ-साथ काउंटिंग हर बीट्स, उसके साथ-साथ स्पिनिंग व्हील, ठीक है? स्पिनिंग व्हील जो है, ये चीज़ें था और फिर क्या था फेडिंग स्पैरोज़, जो स्पैरोज़ आती थी उनके यहाँ पे, ठीक है? उनके वेरांडाज़ में जो स्पैरोज़ आती थी, हाफ एन आवर जो है दोपहर में आफ्टरनून में हाफ एन आवर जो वो रिलैक्स होती थी, वहाँ पे जो स्पैरोज़ तब आके उनको इकट्ठा हो जाती वहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ें करती थी वो। फिर हर डेथ एट इमोशनल एंडिंग,
अब लास्ट में क्या होता है, देखिए लास्ट में क्या होता है, व्हेन द ऑथर रिटर्न आफ्टर 5 इयर्स, जब ऑथर जो है 5 इयर्स जो है अब्रॉड में रह के वापस घर पे आता है, तो उसका वेलकम करने के लिए जो है रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है कौन, उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं, वो रेलवे स्टेशन पे ही पहुँच जाती है और बहुत ही जॉयफुली, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उसका जो है वेलकम करती है। और फिर जो एक ड्रम लेके जो जिसमें होता है डायलापिटेटेड जो ड्रम होता है, उसको जो इतना ज़्यादा थम करती हैं कि वो बहुत पड़ जाती है, मतलब बीमार पड़ जाती है, ठीक है? और बीमार पड़ जाती है तो उसी से धीरे-धीरे जो क्या होता है फिर उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और फिर वो डेथ हो जाती है, ठीक है? एंड बट पास्ड अवे सून आफ्टर, और जल्द ही वो गुज़र जाती है, ठीक है? 5 डे में मतलब गुज़र जाना, ठीक है? मतलब डेथ हो गई उनकी। हर डेथ वाज़ पीसफुल, और उनका जो डेथ था बहुत ही शांतिपूर्वक मतलब हुआ है। ऐसा नहीं मतलब कह रहे तब बीमार पड़ी रही, उसके बाद ये हुआ, कुछ नहीं, ठीक है? एकाएक जब उनके सन वापस आते हैं, ग्रैंडसन वापस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशी से उसको एन्जॉय करती हैं, और इतना ज़्यादा एन्जॉय करती हैं कि वो बीमार पड़ जाती हैं, और बीमार पड़ती हैं उसके बाद फिर वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? एंड द स्पैरोज़ शी यूज्ड टू फीड मॉर्न हर साइलेंटली, और देखिए जो स्पैरोज़ थी, जो चिड़िया थी, जो सब उनके पास इकट्ठा होती थी आफ्टरनून में, जब उनकी डेथ हो जाती है, वो सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, और फिर मौन हर साइलेंटली, और उसपे शोक व्यक्त कर दिए, एकदम शांत होके सब शोक व्यक्त कर दिए, ठीक है? तो मतलब उस उनकी जो लवेबल थी, जो ग्रैंड मदर थी, वो वहाँ पे उनको रोज़ फीड किया करती थी, वो सब वहाँ पे आके इकट्ठे होते थे, ठीक है? चिपरिंग जो उसकी साउंड होती थी, ठीक है? ये सब, बट अभी यहाँ पे क्या वो सब साइलेंट है, सब अभी क्या है एकदम साइलेंट है, ठीक है? रिफ्यूजिंग टू ईट द क्रम्स ऑफर्ड आफ्टरवर्ड, और जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया खाने के लिए जो क्रम्स होते, मतलब जो ब्रेड्स के छोटे-छोटे टुकड़े थे, जब उसकी मदर ने, किसी खुशवंत सिंह की मदर ने जब उसको ऑफ़र किया कि मतलब ग्रैंड मदर जो थी वो भी ऐसे ऑफ़र किया करती थी। जब उसने उसको ऑफ़र किया जो वो चीज़, तो वो जो चिड़िया की स्पैरोज़ थी उन्होंने खाने से मना कर दिया। मतलब उनको ये चीज़ें नहीं खानी थी आफ्टरवर्ड, ठीक है? फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन स्वीपर उसको जो है साफ करके डस्टबिन में ले जाके डालता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ये खत्म होता रहा है। अब इसमें देखिए जो थीम्स है आपका, थीम एंड मैसेज, इस चैप्टर से आपको थीम एंड मैसेज क्या मिलता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चैप्टर जो है ऐसे ही नहीं लिखा जाता। कोई भी चैप्टर जो होता है, कोई भी स्टोरी होती है, ऐसे ही नहीं लिखा जाती। उसके पीछे कोई थीम होता है, कोई मैसेज होता है, ठीक है? वो चीज़ें क्या देखिए, द स्टोरी हाइलाइट अनकंडीशनल लव, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। अब देखिए अनकंडीशनल लव मतलब जो लव है वो अनकंडीशनल था, मतलब कोई ऐसा उस पे वो नहीं था कि मतलब हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे दादी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसको लगा कि हाँ, ठीक है, मतलब जो उसका पोता है वो पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, ठीक है? तो उसकी अच्छाई के लिए उन्होंने जो है साइलेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि बोले लोनली मतलब अकेले ही रहना था, ठीक है? तो अनकंडीशनल लव, उसके बाद ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। अब ट्रेडिशन मतलब जो रीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में जो रीतियाँ जो पुराने समय से चली आ रही थी, उसका कंपैरिज़न किया गया है मॉडर्निटी से, ठीक है? जो आज का मॉडर्न युग है, आज का जो मॉडर्न युग है, उसका कंपैरिज़न किया गया कि जैसे जो स्कूल जब वो गाँव में रहता था, तो उसके यहाँ पे कैसे जो है प्रेयर्स होते थे, कैसे जो है रिसाइट किया जाता था, कैसे वहाँ पे जो है गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाता था वहाँ पे, ठीक है? अल्फ़ाबेट के बारे में भी पढ़ाया जाता था। बट मॉडर्न स्कूल में जब वो आ गया इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे केवल साइंस फिक्शन उसको पढ़ाया जाने लगा। केवल आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया जाता, केवल न्यूटन्स लॉ बताया जा रहा था। वहाँ पे गॉड एंड फिर जो है स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई जानकारी उसको नहीं दी जा रही थी, ठीक है? तो ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बारे में बताया गया। एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज मतलब जो परिवर्तन है जिसको हम लोग टाल नहीं सकते, ठीक है? जो कि बोला गया परिवर्तन जो है, ये जो चेंज है, ठीक है? परिवर्तन को हम लोग टाल नहीं सकते हैं और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है? कि जो चीज़ें होनी है वो हो के रहेंगी, ठीक है? उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। फिर इट शोज़ हाउ डीप रिलेशनशिप कैन बी अफेक्टेड बाय टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, और स्टोरी से हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है क्या, कि हाउ डीप रिलेशनशिप, कितना भी गहरा रिलेशनशिप क्यों ना हो, कैन बी अफेक्टेड बाय टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, समय और परिस्थिति के साथ-साथ जो है चीज़ें बदलती है, ठीक है? समय और परिस्थिति के साथ-साथ उतनी भी डीप रिलेशन क्यों ना हो, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है? बट रिमेन प्योर इन मेमोरी, बट अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है, तो ये आपकी मेमोरी में एकदम प्योर तरीके से जो है उपस्थित रहेंगी। मतलब आपके माइंड में ये चीज़ें प्रेज़ेंट रहेंगी, आपकी मेमोरी में वो सेव रहेंगी वो चीज़ें, ठीक है? भले ही परिस्थिति और टाइम के साथ-साथ जो आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाए, अभी आप रिलेशन में ना हो, बट आपके मेमोरी में वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है?
ये आपके चैप्टर का पूरा समरी था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो इस चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है? थैंक यू। बाय-बाय।